एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान के अनन्य मित्र उनसे मिलने के लिए आए। श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब उनके सखा बोले कि हे द्वारकाधीश, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आज मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि व्यक्ति को किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, अपने घर के सामने उन्हें कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए तथा किन वृक्षों को लगाने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच से संकटों से रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जी यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले कि मित्र, आज आपने बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारे नहीं अपितु सभी मनुष्य जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे हैं। यह न केवल प्राणवायु प्रदान करते हैं अपितु पृथ्वी पर जीवन का आधार। वास्तव में जब कोई मनुष्य अपने घर के समीप उचित वृक्षों का रोपण करता है तो वह न केवल अपने भवन की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन की शांति को बढ़ाते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को भी समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पेड़ घर के समीप लगाने चाहिए और किन पौधों से बचना चाहिए। कौन से वृक्ष दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और कौन से सुख समृद्धि का प्रचार प्रसार करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने घर के सामने आंगन के समीप ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनको लगाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति धनवान बन जाता है। व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की सदैव सेवा करनी चाहिए। पीपल का वृक्ष पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप माना गया है। किसी जलाशय या पवित्र स्थान के समीप पीपल लगाने का फल सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब वे पत्ते उस जल में गिरते हैं तो पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं और सभी प्रकार के पितृदोष को समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात पीपल का स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त होकर सदैव विजय को प्राप्त करता है। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास स्थान बताया गया है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो पुण्य फल मिलता है वह सहस्त्र गोदान के समान होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं है। पीपल की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। आंवला समस्त लोकों में पवित्र और शुभ माना गया है। इसे अमृत फल कहा गया है। आंवला लगाने और उसकी पूजा करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है या उसकी छाया में बैठकर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसका शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जो व्यक्ति आंवले के पेड़ को प्रणाम करता है उससे सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन यदि आंवले का दर्शन या सेवन किया जाए तो मनुष्य को पुण्य फल प्राप्त होता है जो कि तीर्थ स्नान के बराबर होता है।
तीसरा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इसके नाम से ही शोक का नाश निहित है। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास कहा गया है। यह वृक्ष शोक, निराशा और दुख को नष्ट करने वाला है। जिस घर के पास यह वृक्ष होता है वहां सदैव सुख, शांति और सौंदर्य बना रहता है। यह वृक्ष मन को शीतलता और हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि अशोक वृक्ष के समीप निवास करना उन्हें अत्यंत प्रिय है। जब सीता माता रावण के द्वारा लंका ले जाई गई थी तब उनका निवास अशोक वाटिका में हुआ था। अशोक के वृक्षों ने उस कठिन समय में माता सीता को छाया, शांति और धैर्य प्रदान किया था। इसलिए माता सीता ने इस वृक्ष को यह वरदान दिया कि जहां भी अशोक का वृक्ष होगा वहां मेरा आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी का निवास सदा रहेगा। इसलिए अशोक का वृक्ष घर के समीप लगाने से घर में शांति, सौभाग्य और प्रेम बना रहता है। चौथा वृक्ष है पाकड़ का वृक्ष। यह वृक्ष अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो मनुष्य पाकड़ का वृक्ष लगाता है वह महायज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। विशेषतः कलयुग में जब यज्ञ, तप और दान करना कठिन हो जाता है तो केवल एक पाकड़ का वृक्ष लगाना ही सैकड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। इस वृक्ष की छाया में देवता निवास करते हैं और इससे परिवार में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि आती है। पांचवा वृक्ष नीम का वृक्ष है। यह वृक्ष सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन में नीम का वृक्ष लगाता है वह नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। नीम की वायु और पत्तियां शरीर को शुद्ध करती हैं। यह वृक्ष दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करने वाला है। जिस घर के द्वार पर नीम का वृक्ष होता है वहां धन संपत्ति का अभाव कभी नहीं रहता है। छठा वृक्ष है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष जिस भी घर में होता है उस घर में जो कन्या जन्म लेती है वो कुल का गौरव बढ़ाती है और घर में सौभाग्य, सुख का विस्तार करती है। सातवां वृक्ष है बेल का वृक्ष। यह वृक्ष स्वयं भगवान शंकर का प्रतीक है। बेल के 3 पत्रों में त्रिदेवों का वास होता है। बेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास है और गुलाब के पौधे में देवी पार्वती का। यदि कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाता है तो उसे शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी दुख, दरिद्रता या रोग का निवास नहीं होता है। आठवां वृक्ष है नारियल का वृक्ष। नारियल का पेड़ अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह देवताओं का प्रिय वृक्ष है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। घर के आंगन में नारियल का वृक्ष होने से घर में सदा शुभता, मंगल और उन्नति बनी रहती है। ऐसा घर समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वह सदैव सौभाग्य का अधिकारी होता है। कहा गया है कि जिस घर के समीप नारियल का वृक्ष होता है वहां दरिद्रता और रोग नहीं टिकते हैं। अनार का वृक्ष वैवाहिक सुख और सौंदर्य का प्रतीक है। इसके फल लाल रत्न के समान माने जाते हैं जो प्रेम, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द का संकेत देते हैं। पलाश का वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला माना गया है। यह यज्ञों में देवताओं को अर्पण करने हेतु सबसे पवित्र वृक्ष है। इसके रोपण से घर में विद्या, तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। पलाश का वृक्ष लगाना ब्रह्म ज्ञान और यश की प्राप्ति का साधन है। वंश वृद्धि और संतान वृद्धि की कामना करने वाले व्यक्ति को अंकुल का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतान सुख देने वाला और कुल वृद्धि का प्रतीक है। इसकी छाया में संतान का पालन शुभ माना जाता है। यदि कोई मनुष्य किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष रोगनाशक और आरोग्यदायक होता है। इसके समीप वायु शुद्ध रहती है और इससे शरीर में बल तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोगों का नाश होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। मोगरा के पौधों में गंधर्व का निवास माना गया है। यह पौधा सुगंध, कला और सौंदर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति संगीत, नृत्य, चित्रकला या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ा है
उसे ये पौधा अपने घर के पास अवश्य लगाना चाहिए। इससे कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। मोगरे की सुगंध वातावरण को पवित्र और आकर्षक बनाती है। यदि किसी व्यक्ति को चोर लुटेरों का भय सताता है तो उसे बांस का वृक्ष अपने घर के पास लगाना चाहिए। यह वृक्ष रक्षक के समान कार्य करता है और घर की सुरक्षा करता है। इसके रोपण से शत्रु दूर रहते हैं और घर में स्थिरता बनी रहती है। चंदन और कटहल के वृक्ष दोनों ही पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। चंदन का वृक्ष शांति, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि कटहल का वृक्ष समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। इन दोनों वृक्षों के घर के पास होने से दुख, दरिद्रता और भय समाप्त हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा में यदि पाम, ताड़ या कनक चंपा के पौधे लगाए जाए तो घर में धन, संपत्ति और वैभव की वृद्धि होती है। ये पौधे वास्तु के अनुसार धन के आगमन का प्रतीक है और व्यापार में सफलता लाते हैं। केले का पेड़ अत्यंत शुभ माना गया है। इसके प्रत्येक भाग में देवी देवताओं का वास बताया गया है। केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए पूजा अर्चना में इसका विशेष स्थान है। घर के आंगन या मंदिर के पास केला लगाने से घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन की कभी कमी नहीं रहती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और परिवार में लक्ष्मी का निवास होता है। हर श्रृंगार यानी पारिजात का पौधा भी अत्यंत दिव्य और पवित्र है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और उसी समुद्र से माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए पारिजात का सीधा संबंध लक्ष्मी कृपा से है। जो व्यक्ति अपने घर के आंगन में पारिजात का पौधा लगाता है उसे महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस तरह से कुछ वृक्ष शुभ फल प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ वृक्ष अशुभ फल देने वाले होते हैं। इनसे सदा दूरी रखनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी खजूर का वृक्ष अपने घर के पास नहीं लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतान नाशक माना गया है। जिस घर के समीप ये वृक्ष होता है वहां संतान की उन्नति रुक जाती है और परिवार में असंतोष बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति के घर के आसपास बहेड़े का वृक्ष होता है तो वह बहुत ही हानिकारक होता है। यह वृक्ष घर के पास नहीं रहना चाहिए। जिस भी घर में ये वृक्ष होता है वहाँ कलह होती है। बबूल का पेड़ भी कभी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इस पेड़ को लगाने से विपत्तियां आती हैं और परिवार में मतभेद और विवाद बने रहते हैं। बबूल की कांटेदार प्रकृति गृहस्थ जीवन में बैर और कटुता को जन्म देती है। इसी प्रकार घर के सामने बैर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। यह वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके कारण घर में धन का नाश होता है। पपीते का वृक्ष भी घर के सामने लगाना वर्जित है। पपीते को रोग और दरिद्रता की वृद्धि वाला पौधा माना गया है। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में है तो निर्धनता का कारण बनता है। यह वृक्ष पवित्र है, परंतु इसका स्थान उचित दिशा में ना हो तो यह फलदायी नहीं होता है। पीपल का वृक्ष सदैव मंदिर, नदी या जलाशय के किनारे लगाना चाहिए, घर के द्वार पर नहीं। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाना भी वर्जित है। तुलसी अत्यंत पवित्र देवी स्वरूपा है, इसलिए उनका स्थान सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में तुलसी है तो संतान को क्लेश या रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर के सामने कोई भी पेड़ सूखा है या मुरझाया हुआ है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। अगर व्यक्ति पेड़ लगाने से संबंधित इन सभी बातों का ध्यानपूर्वक पालन करता है,
शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में सही जानकारी रखता है तो उसके घर में सदैव लक्ष्मी मैया निवास करती हैं और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हमारे घर के आसपास शुभ वृक्षों का रोपण न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि यह ईश्वरीय कृपा, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी प्रदान करता है। राधे राधे।